नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी गणेश चतुर्थी पर्व के बारे में, क्योंकि तिथियों का बहुत हेरा फेरी चल रहा है। इसलिए जो व्रत करने वाले हैं उनको समझ में नहीं आता कि किस तिथि को व्रत शुरू करें, कौन सी तिथि कब समाप्त हो रही है। इसमें अभी लगभग काफ़ी महीनों से 2-4 महीनों से तिथियों में काफ़ी हेरा फेरी है। तो इस बार जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत होता है, यानी जो विनायकी चतुर्थी है, या ये तो शुक्ल पक्ष की हो गई, लेकिन जो और गणेश चतुर्थी होती है जो कृष्ण पक्ष की माताएं रहती हैं, तो आप पंचांग में देखोगे तो उसमें तृतीया तिथि ही लिखी रहती है। जैसे कि जो पूर्णिमा व्रत करने वाले हैं वो चतुर्दशी को व्रत पूर्णिमा का व्रत करते हैं। स्नान दान पूर्णिमा जो होती है वो एक दिन बाद होती है। उसी तरीके से विनायकी चतुर्थी या जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है वो भी ऐसे ही एक दिन पहले ही मनाई जाती है। तो उसी के अनुसार इस बार गणेश चतुर्थी का जो व्रत है, जो लोग करेंगे, जो महिलाएं तीजा व्रत करेंगी वो तो नहीं कर पाएंगी। जो भाई लोग गणेश चतुर्थी का जो व्रत करते हैं वो 19 सितंबर मंगलवार को श्री गणेश चतुर्थी का व्रत यानी विनायकी चतुर्थी का व्रत करेंगे। और श्री गणेश जी का जो उत्सव है, जो मूर्ति स्थापना है, वो भी 19 तारीख को ही होगी और 11 दिनों तक भगवान श्री गणेश जी को बैठाया जाएगा। तो आपको मैं शुभ पूजा मुहूर्त भी बता देती हूँ। 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार के दिन सुबह 10:50 से स्थापना मुहूर्त शुरू हो जाएगा, जो 12:52 तक रहेगा। जो विशेष स्थापना मुहूर्त है वो दोपहर 12:52 से शुरू होके 2:56 तक रहेगा। ये विशेष मुहूर्त है। इस मुहूर्त में यानी सुबह से 10 बजे से भी शुरू करके इस मुहूर्त तक कर सकते हैं। इस मुहूर्त में श्री गणेश जी का जो बैठाने का आसन वगैरह होता है सब तैयार कर लें, नीचे सब आसन वगैरह लगा के भगवान जी की स्थापना करें। तो स्थापना पूरी तरह कंप्लीट तभी माना जाता है जब भगवान के सन्मुख सुसज्जित कलश रख दिया जाए। सुसज्जित कलश चाहे वो मिट्टी का हो कलश या किसी ताम पात्र का, तांबे का लोटा या कांसे का बड़ा पात्र रहे, उसमें जल भर के पंच पल्लव सजा के हल्दी कुमकुम लगा के, और जो घड़ा रहेगा घट उसके मुंह पर कलावा यानी गले में जो लोटा का गला होता है उसे कलावा बांध के और स्वस्तिक का निशान बना के, और जल पूरी तरह से भरा होना चाहिए। उस जल में अक्षत, बिना टूटे चावल, 1 गांठ हल्दी, छोटी सुपारी, 1 चांदी का सिक्का, साधारण जो चलन में सिक्का है वो डाल सकते हैं। उसके बाद उस पर दीप या नारियल, दीप भी रख सकते हैं, नारियल भी, क्योंकि देव की पूजा है तो उसमें दीप भी रख सकते हैं। अखंड ज्योति न जलाएं, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए पंडाल है, वहाँ भी आंधी तूफान आता है तो ज्योति, पहली बात तो बुझने का डर, दूसरी बात अगर अखंड ज्योति 11 दिनों का जलाते हैं तो संकल्प लिया जाएगा, फिर वहाँ कंटिन्यू एक व्यक्ति वहाँ पर हमेशा बैठा रहेगा या लेटा रहेगा, जो भी पंडाल के अंदर ज्योति को बढ़ाता रहेगा, तो ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए ऐसा करें कि सुबह शाम जब पूजा आरती करें उसी समय ज्योत जलाएं, और या कोई भगवान का श्री गणेश जी का पुराण या स्तुति जो भी पढ़ना हो उस समय दीप जला लें। आरती करना है तो 3 बत्ती वाला दीपक बना के आरती भी कर लें। भक्तों को और बच्चों को जब आरती के बाद प्रसाद बढ़ता है तो एक एयर टाइट डिब्बे में जो धान की लाई होती है, जिसमें जो सीधे धान को भून के लाई बनाते हैं, वो लाई और बतासे रख ले। बतासे में डिब्बे के चारों तरफ बाहरी तरफ से सरसों का तेल लगा ले, चींटी वगैरह नहीं चढ़ेंगी। तो ये प्रसाद नॉर्मली रोज चढ़ाएं और भक्तों में बांटें। कभी कभी केला, खीरा और सेब वगैरह भी काट के बांटते हैं। भगवान के पास पूरा सैगो यानी पूरा फल रखें, काट के नहीं चढ़ाएं, प्रसाद के लिए भले काट के बांटें। और बहुत सारे भक्त खुद घर का बना शुद्ध घी में बेसन का लड्डू चढ़ा सकते हैं। जो भी भक्त दर्शन करने जाते हैं प्रसाद के लिए उन्हीं का प्रसाद बढ़ जाता है, तो ये सब करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश के लिए लाल फूलों की माला, कलश पर भी लाल फूल सजाएं। लाल फूल स्तुति में, पूजा में, आरती के पहले, आरती के बाद लाल फूल, गुड़हल फूल, गुलाब फूल, जो भी फूल हो वो भगवान जी को चढ़ाएं।
सुबह के समय ताज़ा फूल की बहुत ज़रूरत रहती है, ताज़ा चढ़ाएं। शाम को भी फूल चढ़ाना है तो सूर्य डूबने से पहले ही फूल तोड़ के रख लें, और अगर सुबह का फूल मुरझा गया तो उसको उतार के फिर नया ताज़ा फूल चढ़ा दें। विशेष ध्यान रखें कि श्री गणेश जी को दुर्वा घास, जो कि जहाँ लोग चलते हों वहाँ का नहीं, गार्डन वगैरह जहाँ लोग पाँव से न चलते हों वहाँ की घास तोड़ के, जो कि जड़ सहित, और एक में 3 शाखा रहे। जैसे मैं बताती हूँ, तुलसी दल एक में 3 पत्ती रहे तो भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाया जाता है, तो एक में 3 शाखा वाली दुर्वा घास को अच्छी तरह से साफ करके, कोमल घास भगवान श्री गणेश जी को पूजा के समय रोज चढ़ाएं, यानी प्रतिदिन चढ़ाएं। कभी कभी ऐसे 27 गांठों वाला भगवान को माला भी चढ़ाते हैं बुधवार के दिन, जैसे अगले दिन बुधवार है तो उस दिन 27 दुर्वा के गांठ बना के माला ये दुर्वा घास का चढ़ाते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, श्री गणेश जी का पूजा स्थापना, और जो लोग तीजा का व्रत कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे इस व्रत को, उनको नहीं करना चाहिए। बाकी लोग भाई लोग करें, जो तीजा का व्रत नहीं करते हैं वो भी विनायक चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं। जैसे कि भगवान श्री गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ता, निषिद्ध है। और भगवान श्री गणेश को जब चावल चढ़ाए तो चावल को 3 बार धुल लें, यानी ऐसे ही चावल को जो अच्छत होता है उसको अच्छत इसलिए बोलते हैं कि वो क्षति नहीं हुई रहती, यानी टूटा नहीं रहता। और जब पूजा करें अच्छा तो फूल हाथ में लेना हो तो 3 बार प्रक्षालित करें, यानी धोए अच्छत को, उसमें हल्दी मिलाएं, उसके बाद अच्छत को लेकर चढ़ाने लायक होता है। नमकीन चीजें, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग बहुत प्रेम के मारा घर में कुछ बना है भोजन तो उसको भी भोग लगा देते हैं, तो बिल्कुल नहीं, नमकीन चीजें या कोई भी नमक की चीजें भगवान श्री गणेश जी को नहीं चढ़ाया जाता। भगवान श्री गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है, तो मोदक अगर बहुत साफ सफाई से घर में बन सके वही चढ़ाएं। तुलसी पत्र निषिद्ध है, लेकिन भादव महीने की शुक्ल पक्ष की जो विनायक चतुर्थी होती है, इस दिन भगवान श्री गणेश जी को तुलसी स्वीकार है। इस दिन तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है। इस दिन तुलसी को जो चढ़ाया जाता है, इसलिए कि जो भगवान श्री गणेश जी का जब परशुराम जी जो फरसा से उनका गला अलग किए थे, तो भगवान शिव जी को बहुत सारी औषधियों की आवश्यकता थी, तो उस समय सभी पत्रों के साथ साथ तुलसी पत्र भी भगवान श्री गणेश जी को औषधि रूप में दिया गया था। इस दिन तुलसी स्वीकार है। जैसे कि भगवान भोलेनाथ को सभी चीजें वर्जित, जैसे हल्दी कुमकुम तमाम चीजें नहीं चढ़ती हैं, लेकिन जिस दिन शिव जी का विवाह हुआ था महाशिवरात्रि के दिन मैना माता ने सब कुछ चढ़ाया था, सब कुछ जो वर्जित है। उस दिन भगवान बोले थे कि हमारे जितने भी भक्त हैं इस दिन जो भी चढ़ाना चाहते हैं हमको वर्जित चीजें वो भी चढ़ा सकते हैं, उनको हमारा आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए इस दिन भगवान श्री गणेश को तुलसी पत्र भी औषधीय रूप में चढ़ाया जाता है। जैसे आप बहुत सारे भक्त घर में बैठाते हैं श्री गणेश जी को, तो आप अगर घर में मंदिर में ऐसे थोड़ा सा चौकी पर बैठाना चाहते हैं घर में, तो पहली बात तो बहुत शुद्धता रखें, रास्ते में ना बैठाएं। जैसे मान लीजिए कि हाल है, बगल में बैठा दिए हैं, बीच से कोई जूता चप्पल पहन के आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे जगह भगवान को न बैठाएं। जगह नहीं है तो मत बैठाएं। हाँ, जिनके पास जगह है, भगवान का कमरा है, वहां पर अकेले में एकांत में बैठा सकते हैं, लेकिन 1.25 हाथ से ज्यादा बड़ी मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। 1.25 हाथ यहाँ से 1 हाथ 1 बित्ता, बस इतनी बड़ी मूर्ति घर में बैठा सकते हैं। अगर आप भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति को बड़ा लाना चाहते हैं तो घर के बाहर या छत पर जगह हो, या घर के बाहर द्वार हो। आजकल तो द्वार वगैरह सब देहातों में होते हैं, यहाँ शहरों में कहाँ मिले। द्वार हो या कहीं आसपास में सार्वजनिक जगह हो तो वहाँ पर बड़ी मूर्तियों को बैठाएं। मूर्तियों से पूजा करते करते मोह हो जाता है, भक्ति श्रद्धा हो जाती है, तो लोग उनको रख लेते हैं, लेकिन अनंत चतुर्थी के दिन मूर्तियों को, कैसी भी मूर्ति हो मिट्टी की, उनको विसर्जन कर देना चाहिए। घर में 1.25 हाथ की मूर्ति बैठाएं। तो जैसे मान लीजिए आप घर में या पंडाल में श्री गणेश जी की स्थापना करे हैं, तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए वो भी बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि आप भगवान जी को बैठा दिए और सकल कर्म जो पहले करते थे वो कर रहे हैं। जैसा क्या नहीं करना है उसको ध्यान से सुने। पहली बात, पत्नी संग नहीं करना है, यानी पत्नी के साथ संबंध जब तक भगवान बैठे रहें नहीं रखना है। उसके बाद मांसाहार, बहुत सारे लोग मांसाहार करते हैं, उनको तो बोलती हूँ मांसाहार करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आराध्य को, देवता को घर में या पंडाल में बैठाए हैं, वहाँ आप आरती पूजन करने, प्रसाद लेने जाते हैं, तो मांसाहार टोटली छोड़ दें। किसी प्रकार का नशा, जो नशा करते हैं, नशा करने वालों को भोजन मिले न मिले, नशा मिलना चाहिए।
किसी प्रकार का नशा, मैं तो बोलूंगी भगवान श्री गणेश जी को बैठा रहे हो तो आप प्रण कर लो कि हम मांसाहार छोड़ देंगे, हम किसी प्रकार का नशा छोड़ देंगे, दारू तो बिल्कुल छोड़ दो, सिगरेट, दारू, बीड़ी ये सब नहीं पीना है। अगर भगवान को आप बैठा रहे हैं, अगर ये सब नहीं कर सकते तो भगवान को मत बैठाएं। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है, इस दिन अगर कोई चंद्र दर्शन जाने अनजाने में कर लिया तो उसको झूठा आरोप लगता है। अगर आप चंद्र दर्शन इस दिन कर लेते हैं तो श्री कृष्ण जी का जो कौस्तुक मणि की जो कथा है वो सुनने से इस दोष से निजात पाया जा सकता है। तो इस दिन चंद्र दर्शन निषिद्ध है। आसान जिंदगी में इसका वीडियो भी डला है और क्या क्या उपाय कर सकते हैं इसको भी देख लें। तो आप सभी के लिए गणेश चतुर्थी पर्व के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।